नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि एनएससी और बीएससी के साइट पे अगर हमें किसी भी स्टॉक का डिलीवरी रिपोर्ट देखना हो कि इस स्टॉक में कल कितनी डिलीवरी उठाई गई थी, कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, क्या लास्ट प्राइस था और उसके पहले कितना था। अगर हमें पिछले 1 सप्ताह का रिपोर्ट निकालना हो या 10 दिन का निकालना हो, 6 महीने का निकालना हो, तो हम कैसे डेटा देख सकते हैं, रिपोर्ट कैसे हम देख सकते हैं। और कभी-कभी जब हम वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं कि दिन प्रतिदिन इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, डिलीवरी परसेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसके लिए हमें इस रिपोर्ट को देखने की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत बार मैंने जब भी कुछ एनालाइज़ किया है या मैंने ये पता लगाने की कोशिश की है कि भाई अब इसका वॉल्यूम काफ़ी कम हो रहा है या डिलीवरी परसेंट कम हो रहा है, तो अब ये शेयर रिवर्सल मारेगा या क्या करेगा? और मैंने उस पे कोई भी वीडियो बनाया है, तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने क्वेरी अपना जो है वो पूछा है मुझसे कि सर आप डेटा कैसे देखते हो कि इसकी डिलीवरी कितनी थी कल या उसके 1 दिन पहले इसकी डिलीवरी कितनी थी, परसेंटेज कितना था? तो ये काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको वॉल्यूम एनालाइज़ करना है तो। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसी टॉपिक पे अपना नॉलेज है वो शेयर करता हूँ। तो इसके ऊपर ही आता हूँ मैं और सबसे पहले तो अगर हमें एनएससी पे किसी भी स्टॉक का डिलीवरी रिपोर्ट देखना है तो हम एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे पहले हम उस स्टॉक का नाम टाइप करते हैं। सपोज़ मुझे एचडीएफसी बैंक का निकालना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया एचडीएफसी बैंक, ये देखिए आ गया एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो इससे क्या होता है हमें पता क्या चलता है कि जो सिंबल है ये क्योंकि हमें रिपोर्ट निकालने के लिए सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। इस सिंबल के बिना जो है हम रिपोर्ट नहीं निकाल सकते एचडीएफसी बैंक लिख करके। तो ये सिंबल को आपको यहाँ पे कॉपी इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक यूआरएल है। तो जैसे अगर एनएसी पे निकालना है तो ये यूआरएल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मतलब मैं आपको दे दूँगा। तो आप इस यूआरएल पे जाएँगे तो आप जो है इस यूआरएल को कॉपी एंड पेस्ट कीजिए जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आपको एक इंटरफ़ेस मिलेगा एनएसी का और यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी वाइज़ आर्काइव्स इक्विटीज़ का। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिंबल है वो यहाँ पे लिखना होता है और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एचडीएफसी बैंक तो ये नहीं लेगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एचडीएफसी बैंक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है हमारे पास। ये देखिए कुछ भी नहीं आता है। ये आप नीचे देखेंगे ये देखिए ये कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे। तो हमें क्या करना होता है इसके लिए कि जो जैसा मैंने बताया कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे हम जिस स्टॉक का भी डिलीवरी रिपोर्ट देखना होगा पहले उस स्टॉक का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद जो इंटरफेस आएगा वहाँ पे देखिए हमें सिंबल यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा। हमने सिंबल कॉपी किया एचडीएफसी बैंक। अब इस सिंबल को हम यहाँ पे जो है वो पेस्ट करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर 1 दिन का देखना है, 2 दिन का देखना है, सपोज़ मैं 7 दिन का देखता हूँ। तो अगर मैं स और यहाँ से आप डेट कोई स्पेसिफिक अगर स्पेसिफिक डेट पे आपको करना है कि मुझे 14 तारीख से 20 तारीख तक का देखना है, तो आप यहाँ से डेट वाइज़ भी देख सकते हैं। तो अभी मैं 7 दिन का देख रहा हूँ। तो हमने किया गेट डेटा, ये देखिए हमारे पास 7 दिन का जो है ये डेटा आ गया। 7 दिन का मतलब होता है कि ये 5 दिन का ही आएगा चूँकि 2 दिन तो स्टॉक बंद होता है। तो आप ये देखिए ये हमारे पास आ रहा है जिस जिस स्टॉक का हमें प्राइस निकालना है उसका सिंबल आ रहा है। ये इक्विटी है। 23 तारीख का डेट है 23 नवंबर का। प्रीवियस क्लोजिंग कितने पे था? ये 23 तारीख को कितने पे ओपन हुआ? हाई कितना गया? लो कितना बनाया? लास्ट प्राइस यानी कि क्या था इसका? और ये जो है क्लोजिंग प्राइस इसका कितना था? और ये जो वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस है ये, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो ये डेटा होता है, खासकर जो इंट्राडे करते हैं या जो स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसमें ये काफ़ी काम करता है। आगे चल कर के मैं इंट्राडे के बारे में भी एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि जो लोग इंट्राडे में इसका बाय कॉल देते हैं, वो कैसे शेयर को निकालते हैं, उसमें VWAP का क्या रोल होता है, वो भी मैं बताऊँगा। अब यहाँ पे आगे देखिए ये टोटल क्वांटिटी कितना ट्रेड किया 23 तारीख को, ये टर्नओवर जो है वो कितना था
और ये नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए, मत और ये डिलीवरेबल क्वांटिटी कितनी हुई और डिलीवरी का परसेंटेज कितना हुआ। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको डेट वाइज निकल जाएगा। अगर मैं इसको 2 वीक का निकालना चाहूँ या सपोज मैं 3 मंथ का, या मैं यहाँ पे 1 मंथ का निकालता हूँ अभी डेटा, तो देखिए 1 मंथ का डेटा निकालूंगा तो ये 1 मंथ का डेटा हमारे पास पूरा आ जाएगा और ये सारे इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास मौजूद होता है। तो इस तरीके से आप एनएसी पे किसी भी स्टॉक का अगर आपको ट्रेड मॉनिटर करना हो, वॉल्यूम मॉनिटर करना हो, ट्रेडिंग वॉल्यूम, उसका डिलीवरी परसेंटेज, किस दिन कितना प्राइस रहा है, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डेली का प्राइस मिलेगा, तो इससे पता चलेगा आपको कि प्राइस जो है उसका बढ़ रहा है या घट रहा है, या क्या उसका पैटर्न है, कितने दिनों में बढ़ता है, फिर वापस वो रिवर्सल होता है, फिर वो बढ़ता है। ये पता चलेगा आपको डिलीवरी परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो आपको किसी भी शेयर को एनालाइज करने में आसानी होगी। यहाँ पे एक लिंक दिया जाता है, डाउनलोड फाइल इन सीएसवी फॉर्मेट। आप सीएसवी फॉर्मेट में फाइल को यहाँ पर देखिए डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और या एक काम करता हूँ, ये तो डाउनलोड हो गया, मैं यहीं से ओपन कर देता हूँ। तो आप देखिए जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये फाइल जो है आपका, ये सारा ये ओपन हो गया। तो इस तरह से सीएसवी फॉर्म में भी आप जो है इस फाइल को सारा डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है सो सुविधा दी गई है। और उसी तरीके से चलिए हम देखते हैं कि बीएसई में क्या हो सकता है, बीएसई में कैसे देखते हैं डिलीवरी और ये सारा कुछ। तो बीएसई में आपको प्राइस नहीं दिखाता है, मगर बीएसई में डिलीवरी का सारा इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो उसी तरीके से आप बीएसई की वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ आने के बाद भी आप सपोज मैं एचडीएफसी बैंक का यहाँ भी निकालता हूँ, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, देखिए यहाँ आ गया एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ये देखिए ये आ गया। और ये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का ये देखिए ये सिंबल भी आ गया यहाँ पे, आप देख रहे हैं। तो इसको आपको कॉपी पेस्ट करना होता है वहां पे। तो बीएससी का भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैं दे दूंगा। आप इसको कहीं पे सेव कर लेंगे, अपने पास रखेंगे, जब भी कभी देखना होगा तो। और यहाँ पे मैंने बीएससी का भी जो है वो पेज खोल दिया। ये देखिए ये इंटरफेस है बीएससी का, जिसके अंदर आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये सिंबल को, एचडीएफसी बैंक का बीएससी पे हमने कॉपी किया और यहाँ पे जो है वो हमने सिंबल को जो है वो यहाँ पे ये डेट आया, कब से कब तक ये फ्रॉम है, ये टू है। अच्छा, ऑल इक्विटी हमें सिक्योरिटीज का देखना है। उसके बाद हम नीचे आए, हमें नाम देना है, हमने ये नाम दिया एचडीएफसी बैंक, आ गया यहाँ पे। फ्रॉम डेट कब से देखना है, तो सपोज मुझे 2 तारीख से देखना है, कब तक का देखना है, तो मुझे आज तक का देखना है। तो ये मैं करता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ, तो ये देखिए ये मुझे यहाँ पे सारा डेटा मुझे मिल रहा है। इस डेट को डिलीवरेबल क्वांटिटी कितनी थी, कितने वैल्यू का जो है वो शेयर बिका था, उस दिन का वॉल्यूम कितना था, टर्नओवर क्या था, और ये डिलीवरी का परसेंटेज क्या था। तो ये आप देखेंगे तो आपको बीएससी के साइट पे भी ये सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप जो है ये जो देख रहे हैं आप, ये भी आपको यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं इस डेटा को। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो सीएसवी फाइल में भी ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सीएसवी फाइल में भी आपको ये डेटा मिल जाता है। तो आप इस डेटा को भी डाउनलोड कर करके सीएसवी फाइल को, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये रहा बीएससी पे कैसे रिपोर्ट निकालते हैं, ये मैंने बताया। यहाँ पे एनएससी पे कैसे रिपोर्ट निकालते हैं। तो जब कभी भी अगर आपको रिपोर्ट निकालना होगा, मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उस लिंक को आप लोग कहीं पे कॉपी करके रख लेंगे, और इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि किसी भी स्टॉक का डिलीवरी बढ़ रहा है या घट रहा है, या आगे का उसका ट्रेंड जो है वो क्या होने वाला है। और अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो या कोई भी जानकारी हो, या आप इस तरह के किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी stk.learning@gmail.com पे बता सकते हैं, या कमेंट में भी लिख करके आप मुझसे उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे भी मैं सारे वीडियो अपलोड करता हूँ, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।